जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये किससे संबंधित था। तो साथियों, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, तिनकठिया से था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। लगाइए आंसर और बताइए साथियों कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक है ये 13 मई 1952 को होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे, 13 मई 1952। अगला प्रश्न क्वेश्चन है साथियों कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। चलिए बताएंगे कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो याद रखिएगा भारत में कुल आपके 25 यहाँ पे उच्च न्यायालय है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, याद रखेंगे। साथियों, ये मूल रूप की हम बात की हैं, ठीक है, ये मूल रूप की है, वर्तमान में अलग है, ठीक है। वर्तमान में कितना है आप लोग कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, काला नदी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, काला नदी हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन दिए गए हैं कि गांधी जी द्वारा कहां पर सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा कहां पर सत्याग्रह का सभा का गठन किए गए थे। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, बम्बई में हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक रिंग में मौजूद नहीं है। साथियों आपको जो थोड़ा आवाज़ में भी, हमारे आवाज़ में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि साथियों यहाँ पे थोड़ा जो हमें क्या है तो मिजाज गड़बड़ है, ठीक है। इसके कारण आप लोग को थोड़ा आवाज़ में भी क्या है तो चेंजेस लग रहा होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ओलंपिक रिंग में मौजूद नहीं है। तो आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलाबी, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। थोड़ा जुकाम होने के कारण जो है ना इतना आवाज़ हमारा भारी भी लग रहा है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग की चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी। चलिए बताएंगे कि चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ये शेर शाह सूरी के बीच लड़ी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शेर शाह सूरी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 1919 में पंजाब में अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार उन्हें दी गई नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो साथियों आपको पता होगा नाइटहुड की उपाधि जो है ये कौन लौटाए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ये नाइटहुड की उपाधि जो है ना ये वापस कर दिए थे। अगला प्रश्न आता है। क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधायिका वाक्यांश का अर्थ है। तो द्विसदनीय विधायिका का वाक्यांश अर्थ क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, एक विधायिका जिसमें एक निचला और एक ऊपरी सदन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस वर्ष सिक्किम को राज्यों का दर्जा दिया गया था। बताइए कि किस वर्ष सिक्किम को राज्यों का दर्जा दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे 1975 को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1975। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मक्का कहाँ है। आंसर लगाएंगे। मक्का जो है साथियों ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा मक्का सऊदी अरब में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है
अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? बताइए साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो ये क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब साथियों, मस्जिद होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए साथियों कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना किए थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर, सिकंदर लोदी किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी व्यवस्था कहाँ स्थापित की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी व्यवस्था कहाँ पे जो है ना स्थापित किए थे? तो आप याद रखेंगे बंगाल में किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा विभाजित होता है या विभाजित होती है? तो डुरंड रेखा जो है साथियों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजित होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या है क्वेश्चन कि रबाब को निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना राष्ट्रीय संगीत वाद्य यंत्र मानता है? आंसर लगाइए क्या होगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाए हैं? तो रबाब को निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना राष्ट्रीय संगीत वाद्य यंत्र मानता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे ये आपके अफगानिस्तान मानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? चलिए बताएंगे कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो साथियों आपको पता होगा कि इसमें जोड़ी गई थी आपकी 11वीं अनुसूची, जिसमें क्या है तो नगर पालिका के बारे में, सॉरी ग्रामीण के बारे में, ठीक है याद रखेंगे, पंचायत के बारे में बताई गई है। तो पंचायत में आपको पता ही होगा कि 29 विषय दिए जाते हैं। इसमें कितने विषय है तो आप लोग बताएंगे, इसमें 29 विषय हैं, ठीक है याद रखिएगा। और 12वीं अनुसूची में आपको पता ही है जिसमें नगर पालिका के बारे में बताई गई है और उसमें कुल आपके 18 विषय हैं, उनको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जो है ना सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि नगर पालिका में कितने विषय दिए गए हैं और नगर पंचायत में कितने विषय प्रावधान किए गए। तो आप लोग याद रखेंगे 29 विषय पंचायत में है और नगर पालिका में जो है ना आप लोग का 18 है, ठीक है इनको याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है ये आपके संसद निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, संसद निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? बताइए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा ये हो जाएंगे सूरत अधिवेशन 1907। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूरत अधिवेशन 1907। अगला क्वेश्चन है किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था? तो किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाए गए हैं? तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, यहाँ पर लाहौर अधिवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा इनके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक राफेल नाडाल किस यूरोपीय देश से है? तो दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक राफेल नाडाल किस यूरोपीय देश से है? तो आप इनको याद रखेंगे, ये आपके स्पेन से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्पेन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है? तो भारत में राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है साथियों ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चलिए बताएंगे बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग चैतन्य हो जाएंगे, ठीक है।
चैतन्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखेंगे। महाप्रभु चैतन्य इनका पूरा नाम। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह हो जाएंगे आपके क्या, तो प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे गांधी जी कंसाइंस कीपर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे गांधी जी कंसाइंस कीपर कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी लोग जो है इन्हें अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया गया साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे कि संगम साहित्य के काल, ठीक है, काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री कहाँ से खोदकर निकाली गई है? चलिए बताएंगे साथियों क्या होगा आंसर आपका, कि संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री कहाँ से खोदकर जो है ना निकाली गई है? तो आप इनको याद रखेंगे मंदूरे से, ठीक है, मंदूरे से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग अशोक को कहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, अशोक। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए हैं? तो चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए हैं? तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपके राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रकूटों ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती हैं? तो निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटनाएं हो सकती है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग आर्कटिक एवं अर्काटिक प्रदेशों में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? चलिए बताएंगे कि कौन सी नदी है जो कि उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो आप याद रखेंगे महानदी। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि वायु प्रभाव के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो वायु प्रभाव के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे जो है क्या कहा जाता है? तो साथियों याद रखेंगे उससे जो है ना संवहनहीन वर्षा कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि चक्रवात क्या है, बताइए। चक्रवात जो है क्या है, आप सभी लोग आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो चक्रवात हो जाएंगे आपके उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी वर्त हवाओं की एक उच्च दाब पेटी। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी ना होगा इसका, कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर वर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न साथियों कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।